नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नवरात्र के दौरान आरती के बाद किस तरीके से आपको प्रसादी जो आरती यानी कि आरती आपने निवेदन करके मंत्रों के साथ यहाँ पर ऐसे ही जो है पुष्प अक्षत से केवल निवेदन करके माँ को धूप दीप से आरती किए, उसके बाद जो है आपको आरती किस तरीके से लेना है वही जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है वैसे दोस्तों, पर कुछ विषय मैं यहाँ पर आपको बता दूं। ये है कि आरती जो है ना हमेशा सबसे पहले लेना चाहिए, अर्थात आप आरती कर लिए उसके बाद मैं कई जगह पर देखता हूँ कि वो ना भोग बांटना शुरू कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। वहां पर जितने भी लोग हैं सबसे पहले आपको जो है ना धूप दीप आरती उन्हें देना चाहिए और आपको खुद भी लेना चाहिए। उसके बाद चरणामृत जो है मतलब जिससे आपने माँ को स्नान करवाया और पंचामृत भी कई लोग जो है भोग में चढ़ाते, तो वो भी जो है सबसे पहले लोगों को बांटना चाहिए। स्नान जल जो होता है वो भी प्रसाद ही होता है, तो उसे जो है आप चरणामृत की तरह बांटिए। उसके बाद जो खाने के द्रव्य है उसे आप प्रसाद की तरह लोगों में बांटिए। आरती क्योंकि आपने निवेदन किए है, तो निवेदन करने वाले हर वस्तु जो होता है ना वो नैवेद्य हो जाता है। भगवान क्योंकि दोस्तों गंध के माध्यम से हर वस्तु ग्रहण करते हैं, नैवेद्य को मूल रूप से वो गंध के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो धूप और दीप जो होता है ना प्रत्यक्ष नैवेद्य कहा जाता है। क्योंकि भोग वगैरह ये सब कुछ तो हम लोग जो है वो ले रहे हैं, अर्थात उसे खा रहे हैं, पर धूप दीप जो होता है ना वो वायु रूप में मिल जाता है। और इसमें जो है धूप में और दीप में जो ज्योति यानी तेज होता है उसमें भगवान के जो शक्ति होते हैं ना वो मिश्रित हो जाता है। जो ज्योति रूप जो शक्ति होते वो कहा जाता है कि इसमें जो है समा जाते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले हमें प्रसादी तौर पर, हमें नैवेद्य के तौर पर जो है ये निवेदित जो धूप दीप से हमने जो आरती की है वो हमें लेना चाहिए। ये विषय हमेशा याद रखिए कि आरती के बाद सबसे पहले जो है आपको धूप दीप आरती लेना है प्रसाद के तौर पर, उसके बाद चरणामृत, उसके बाद ही खाने की कुछ वस्तु जो है वो आप ले सकते हैं। पर मूल जो प्रसाद होता है सर्वप्रथम, जिसे प्रसादी आप ताप बोल सकते हैं, अर्थात प्रसादी जो ताप होता है, ये जो धूप दीप का जो ताप होता है, जो ज्योति स्वरूप जो वायु स्वरूप जो ताप होता है उसी जो लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है सबसे पहले। तो इस है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने निवेदन कर लिए भगवान को, उसके बाद जो है आपने आरती कर लिए इस धूप दीप से, तो अब जो है ये नैवेद्य के तौर पे आपने भगवान को चढ़ा दिया और भगवान ने भी नैवेद्य की तरह जो है वायु रूप से अग्नि रूप से जो है इन्हें ग्रहण कर लिया। अब जो है ये प्रसाद हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ही एक थाली में ना आप धूप दीप को यानी धुनुची धूप और जो दीपक है उसे आप ऐसे रख दीजिए, जो आरती के धूप दीप है उसे रखिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जो है ना 3 बार आपको जल घुमाकर जो है जल आपको छिड़क देना है, अर्थात इसे शीतलीकरण कहा जाता है। जल आप जो है ऐसे घुमाकर, ऐसे भी कई लोग छोड़ देते हैं, पर ये जो है घुमाकर आप छिड़क भी सकते, समस्या नहीं है। दोनों तरह से किए जा सकते, ये घुमाकर जो नीचे भी आप दे सकते हैं, अर्थात इस तरीके से घुमा के आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या पर घुमा के जो है आप इस तरीके से थोड़ा जल इसके ऊपर छिड़क दीजिए, तो ये शीतलीकरण हो गया। अब जो होता है ना ये जो तेज स्वरूप जो धूप दीप के ये जो ताप है उसे हमें ग्रहण करना है। तो जब हम खुद ग्रहण कर रहे हैं तो हम ऐसे ग्रहण करेंगे, हमेशा हमें ऐसे ग्रहण करना चाहिए। और अगर एक हाथ से, कई लोग एक हाथ से भी ग्रहण करते, तो एक हाथ से ग्रहण करने के लिए भी हमेशा ऐसे पकड़ के रहना चाहिए, मतलब एक हाथ से कभी ग्रहण नहीं होता है उस तरीके से। आपको दूसरे हाथ को हमेशा अपने हाथ से, अपने जो दाहिने हाथ है मतलब बाहिने हाथ को दाहिने हाथ से हमेशा स्पर्श कराकर रखना होता है। तो ऐसे आप रख सकते हैं, इसके बाद आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे जो है आपको लेना चाहिए। हमेशा ऐसे लेना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पर अगर एक हाथ से आप ले रहे हैं तो ऐसे इसे स्पर्श कराकर हमेशा रखिए, इस तरीके से स्पर्श कराकर जो है आप लीजिए, या फिर ऐसे लीजिए। पर जब आप दूसरों को दे रहे हैं तब आप जो है ना ऐसे दीजिए, हमेशा ऐसे दीजिए, दोनों हाथ से भी दे सकते हैं। अगर पकड़ के ऐसे दे रहे हैं तो ऐसे दीजिए, हमेशा ऐसे दीजिए। आगे की तरफ धूप दीप जो आरती होती है ना वो हमेशा आगे की तरफ आपको देना होता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने लिए जब देते तो
ऐसे ऐसे लेते हैं, तो ऐसे ऐसे कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं लिया जाता है आरती। हमेशा जो है ऐसे लेना चाहिए या फिर ऐसे लेना चाहिए, और जब हम दूसरों को दे रहे हैं तो ऐसे आगे की तरफ, हमेशा जब दूसरों को हम दे रहे हैं तो आगे की तरफ, या घर पे भी जब हम दे रहे हैं तो आगे की तरफ। मैं जब आप हाथ में उठा कर भी, मतलब मान लीजिए जैसे धूप दीप पात्र को आप हाथ में उठा कर दे रहे हैं तो भी आपको हमेशा आगे की तरफ ऐसे देना चाहिए। कभी भी ऐसे मत करिए दोस्तों, ऐसे बिल्कुल मत करिए, हमेशा आगे की तरफ ऐसे दीजिए, आगे की तरफ ऐसे दीजिए, या फिर अपने लिए भी जब ले रहे हैं तो ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए दोस्तों, हमेशा ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे कभी नहीं, ऐसे कभी मत करिएगा, हमेशा आगे की तरफ आप दीजिए। जब दूसरों को दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं तो ऐसे लीजिए। दीप में भी बिल्कुल एक ही तरीके से जो है आपको ऐसे देना है, ऐसे आप दीजिए, या फिर जो है आप ऐसे ले लीजिए, मतलब जब हाथ में उठाकर आप ले रहे हैं, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे ऐसे कभी नहीं, हमेशा ऐसे और ऐसे। ये दोनों विषय जो है ना आपको थोड़ा समझना होगा दोस्तों। ये बहुत एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बता देना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों का, आप लोगों का सवाल था इस विषय में। तो मुझे लगता है नवरात्र के दौरान आप जब भी माँ की पूजा करेंगे तो आप सबसे पहले जो है जब धूप दीप से आरती करेंगे, उसके बाद आप खुद भी ग्रहण करेंगे धूप दीप आरती, उसके बाद जो सभी वहाँ पर मौजूद है उन्हें भी जो है प्रसादी तौर पर ये धूप दीप आरती देंगे, और उसके बाद ही जो है आप दूसरे जो भी सारे सामान वगैरह, अर्थात जो प्रसाद वगैरह है वो आप देंगे। सामान का मतलब होता है मेरा दोस्तों कि कई लोग ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, कई लोगों को आने, जो लोग घर के पूजा में आते हैं तो उन्हें नारियल वगैरह कुछ गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं, शगुन के तौर पर एक्चुअली। तो कई लोग जो होते हैं जैसे संध्या के आरती में आते हैं तो वो अलग से प्रसाद वगैरह नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, केवल धूप दीप जो है प्रसादी तौर पर उन्हें देते हैं, और नारियल या फिर मिठाई जो होता है वो घर पे जो मेहमान आते हैं उन्हें दे देते हैं। तो इस तरीके से जिनके घर में भी जो नियम है, जिस तरीके से निभाए जाते हैं, ये उनके अपने अपने जो कुल परंपरा है, अपने अपने परिवार के नियम हैं, वो उसी तरीके से निभाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर आरती जब भी आपको लेना है तो आपको बस इसी रूल्स का फॉलो करना है कि हमेशा आपको जो है आगे की तरफ आरती लेना है, और जिस तरीके से आप खुद जब लेंगे, जिस तरीके से मैंने दिखाया, आपको उसी तरीके से लेना है। और आरती ही सबसे पहले खुद भी लेना है और सभी को देना है, क्योंकि आरती ही जो होता है ना वो मूल प्रसाद होता है दोस्तों। इसमें ही जो है भगवान के तेज, शक्ति, ज्योति रूप में, वायु रूप में जो है ना समाहित हो जाते। तो आरती के बाद धूप दीप जो होते हैं ना वो सबसे विशेष प्रसाद होते हैं, तो इसे सबसे पहले ग्रहण करिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।